ठीक है। तो प्राइस सबका वेजिटेबल का अलग अलग होता है, हम सबकी अलग अलग वैल्यू पे करते ना सबके लिए। तो मनी ये वैल्यू वाली प्रॉब्लम को कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, वैल्यू ऑफ गुड्स, वो सॉल्व कर देती है। देखो कहते फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ने पे किया मनी शॉपकीपर को और कुछ सामान खरीदा। अब शॉपकीपर इस पैसे का क्या करेगा, वो अपने वर्कर्स को सैलरी देगा, वर्कर्स सेम मनी को यूज़ करके अपनी डेली नेसेसिटी की चीज़ें खरीदेंगे और अपने बच्चों की फ़ीस भी देंगे, और शॉपकीपर भी तो उससे यूज़ करेगा, और उसे जो अपना और सामान लाना है वो भी मनी में देगा, और उसकी जो ज़रूरतें हैं वो भी मनी में पूरी होंगी। तो कहते हैं अच्छा अब ये क्वेश्चन एक कह रहा है कि 50 रुपीज़ है आपके पॉकेट में, आप बुक खरीद के बुक पे गए 100 है, तो अब आपके पास तो 50 ही है और कॉस्ट कितनी है बुक की 100। तो क्या करोगे आप, शॉपकीपर को कहोगे कि भाई बाद में ले लियो, 50 रुपीज़ बाद में ले लेना आप मुझसे। तो यही चीज़ है, कहता है मनी जो है एक्सेप्टेड एज अ वे ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब कि पेमेंट अभी नहीं, मैं बाद में करूँगा, मेक्स मनी अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इसको बेस्ट आप समझ सकते हैं हमारे क्रेडिट कार्ड से। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, उसमें मनी हमें अभी नहीं पे करनी पड़ती। जो बैंक्स हैं हमें कुछ वो 15-20 दिन का टाइम देते हैं, उसके टाइम के बाद हमें वो मनी पे करनी पड़ती है। डेफर्ड मतलब अभी मैंने रोक दी, मैं बाद में पे कर दूंगी। कॉइन गेज, आप कहते हैं मनी, जो हम मनी इतनी एक्सचेंज करते हैं कैसे थी, शुरुआत कैसे हुई थी। कॉइनेज एज यू सी फ्रॉम द टाइम लाइन, कहता है ये टाइम लाइन देखो, 6000 BCE यानी बिफोर क्राइस्ट के जन्म के 6000 साल पहले क्या यूज़ होता था, बार्टर सिस्टम। कॉइन्स जो थे वर अमंग द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मनी, जो सबसे पहले शुरू हुए थे वो क्या शुरू हुए थे, कॉइन। देखो कार्ड वाली डिजिटल मनी तो 1980 में आई है, अब यहाँ से ये सारे इस पीरियड में कॉइन थे। किसके कॉइन, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। ओके देखो यहाँ पे ना एक कॉडी वर्ड लिखा है, ये हमारे बाहर का तो नहीं पता, इंडियन सिस्टम में चलती थी, और ये मैंने तो देखी है। तुम अपने पेरेंट्स या दादा दादी से पूछना तो वो आपको बताएंगे, कॉडी करके चलता था ये, सेल्स टाइप होती थी कुछ। ओके ड्यूरिंग दोज टाइम्स रूलर वुड इशू, अब ये राजा थे, राज करते थे, रूलर, वो कॉइन्स इशू करते थे, डेट वर यूज बाय द सिटीजन्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव किंगडम। अब जो राजा जिस जगह पे शासन करता था उसकी प्रजा वहाँ के कॉइन यूज़ करती थी ट्रांजैक्शंस के लिए। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। सो डिफरेंट किंगडम वुड हैव, अब अलग अलग किंगडम की अपनी अलग अलग कॉइन थे, और उन्हीं कॉइन को देख के हमें पता चलता था क्या ट्रेडिशन है। हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन, आर्कोलॉजिकल सर्वे आपने पढ़ा ना, वो जो हमारे कॉइन निकले अलग अलग तरह के, अलग अलग टाइम के, तो वहाँ का सिस्टम हमें पता चलता था फिर थोड़ा। द मिंटिंग एंड द इशू ऑफ कॉइन वॉज कंट्रोल्ड इंटायरली बाय रूलर। अब क्या है मिंटिंग, क्या है बनाना, कॉइन को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना। ओके वो सब कौन करता था, कितने कॉइन इशू करने हैं, कितने बनाने हैं, रूलर। ओवर टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता गया, द कॉइन ऑफ पावरफुल रूलर वर एक्सेप्टेड अक्रॉस द वेरियस किंगडम्स। अब एक राजा का ये है, एक राजा का ये है, दो यहाँ अलग अलग राजा हैं। अब जो पावरफुल राजा के कॉइन्स थे वो दूसरे किंगडम में भी एक्सेप्ट किए जाते थे। ठीक है, जैसे डॉलर है अमेरिका का, हर जगह चल जाता है ना, कई कंट्रीज़, सब कंट्रीज़ डॉलर ले लेती हैं। अब तुम किसी दूसरी कंट्री जाओ, वो कहीं नहीं हम इंडियन रुपी में नहीं लेंगे ट्रांजैक्शन, लेकिन तुम उसे पहले डॉलर में कन्वर्ट कराओ फिर डॉलर चल जाता है। तो सेम यहाँ पे पावरफुल रूलर का कॉन्सेप्ट है। तो दिस, अब इससे जियोग्राफिक अलग अलग लार्ज स्केल पे बहुत बड़े लैंड एरिया में ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो जाता था, ट्रेड हो जाता था। कॉइन्स जो थे वो प्रेशियस गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के बनाए जाते थे या उनके एलॉय के, और दे वर कॉल्ड कारशापनाज या पानाज। ये बेटा हिंदी के वर्ड्स हैं। ओके देखो एलॉय, एलॉय क्या होता है, मेटल्स का मिक्सचर होता है। एक गोल्ड, या उन्होंने गोल्ड और कॉपर को मिला दिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो वो बन गए एलॉय। दो से ज़्यादा मेटल भी मिक्स कर सकते हो तो मिक्सचर ऑफ मेटल होता है। देयर वर सिम्बल्ड पंच ऑफ देम कॉल्ड रूपास। अब उनमें सिम्बल्स पंच होते थे,
अलग अलग राजा ना अपने अलग अलग सिंबल के पंच करा देते थे। डज दिस वर्ड साउंड फैमिलियर? तो कहता है ये ऐसे ही होता है ना जैसे हम मनी यूज़ करते हैं आज इंडिया में, रुपयाज बोला उसने। तो अब इन एंशंट टाइम, पुराने ज़माने में कॉइन्स की दो साइड होती थी, हेड ऑबवर्स, टेल रिवर्स, हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्बल्स एंड मोटिव्स इनग्रेव्ड ऑन सिम्बल्स, इनग्रेव्ड होते थे। आज भी देखो तो कॉइन की दो साइड होती है, एक साइड पे उसकी वैल्यू लिखी होती है, 5 रुपीज़ का कॉइन है, 10 रुपीज़ का है, 20 का, दूसरी साइड दूसरा सिंबल होता है। दीज इंक्लूडेड, अब ये क्या है, एनिमल्स, ट्रीज, ये क्वींस, डेटीज मतलब जिनकी वो पूजा करते थे। कॉइन जो थे चालुक्यास के, उसमें क्या था, वराह इमेज थी, यानी जो विष्णु का अवतार है एक साइड पे, और डेकोरेटेड 3 टायर्ड प्रासोल ऑन अदर साइड, दूसरी साइड पे 3 टायर्ड पैरासोल होता था। ये रहा रॉयल, एक साइड ये, एक साइड ये। देखो कॉइन कहते जो है ना, एक्सकेवेशन जो खुदाई हुई तमिलनाडु के यहाँ जब निकले हैं, और इन पे क्या है, रोमन किंग का है, रोमन किंग के सर। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि उस टाइम में हम रोमन लोगों से भी व्यापार करते होंगे और कॉइन्स में एक्सचेंज होता होगा भाई। ये रहे रोमन कॉइन्स। द यूज़ ऑफ कॉइनेज हेल्ड बूस्ट इंडियाज़ मैरीटाइम ट्रेड। तो अब ये क्या है, इंडिया का मैरीटाइम यानी समुद्र से जो व्यापार होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, कॉइन की वजह से उसमें बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल देवर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ केरला में मिले हैं, तमिलनाडु में मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है, ट्रेड एक्टिविटी सदर्न इंडिया की बाकी वर्ल्ड के साथ होती थी। बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग, इसी फाइंडिंग पे स्कॉलर जो ये पढ़ते हैं उन्होंने कहा कि जो ट्रेड था वो इंडिया के फेवर में था। ये देखो पहले जो शुरू में चलता था ना, हाफ आना, 1 क्वार्टर, आना, 1 पैसे, ऐसे चलते थे। तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह ने ये देखे होंगे, किसी के पास क्या पता अभी भी हों। टुडे वी सीट, आजकल तो हम अलग अलग देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज़ होता है। स्पेशल कॉइन्स आर ऑल्सो मिंटेड टू मेक इम्पॉर्टेंट इवेंट। कभी कभी गवर्नमेंट नए कॉइन्स भी निकालती है तो उस पर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं ना उनको भी मार्क करती है। कहते हैं वाइल बार्टर सिस्टम जो था वो जो नॉन मेटेलिक मनी यूज़ करता था, और कॉइनर्स जो है वो क्या यूज़ करता है, मेटेलिक मनी। गेव अवे टू द अदर फॉर्म ऑफ मनी, अब और मनी आई। अब मेटल्स जब मुश्किल हो गई, मेटल से लगा कि कॉस्टली है, तो क्या आ गया, पेपर मनी।